देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जमीन एवं प्रॉपर्टी संबंधित विवाद तथा नई कॉलोनियों को लेकर भी अनेक विवाद सामने आते हैं। इस बार मंगलवार को जनसुनवाई में ग्राम लिंबोदी के महालक्ष्मी धाम कॉलोनी के भूखंड धारक पहुंचे। भूखंड धारकों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को बताया कि वे सभी संतोष डेवकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही रहवासी कॉलोनी महालक्ष्मी धाम के मूल क्रेतागण है। कंपनी द्वारा उक्त कॉलोनी की भूमि विभिन्न पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई थी, अतः यह पूर्णतः निजी भूमि है, किसी गृह निर्माण संस्था की भूमि नहीं है। कंपनी द्वारा तैयार विकास योजना व नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार उक्त कॉलोनी में 750 स्क्वायर फीट से लेकर 7000 स्क्वायर फीट के लगभग 500 भूखंड तैयार होना है। पूर्व में कंपनी के डायरेक्टर्स तथा प्रमोटर्स के मध्य विवाद हो जाने के कारण विगत 8 वर्षों से कंपनी लॉ बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कंपनी की समस्त गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, परंतु वर्तमान में कंपनी में नए डायरेक्टर की नियुक्ति तथा उक्त विवादों के निराकरण के लिए समझौता होने के बाद कंपनी लॉ बोर्ड कोर्ट द्वारा 9 सितंबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार उक्त वाद को समाप्त किया जा चुका है। कंपनी के नए डायरेक्टर्स द्वारा उक्त कंपनी को अधिग्रहित कर लिया गया है। सभी अनुमतियों का नवीनीकरण करवा लिया गया है तथा अनुमोदन भी दिया जा चुका है। वर्तमान में कंपनी के प्रमोटर्स व मूल के क्रेतागण के बीच में लगातार बैठकों के बाद सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं तथा कॉलोनी के विकास के लिए एवं अपने भूखंडों पर अधिकार के लिए सभी क्रेतागण कंपनी संतोष देवकांत प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहर्ष तैयार है, ताकि कानूनी का शीघ्र विकास हो और सभी अपने भूखंडों पर घर बना सके। किंतु कुछ विघ्न संतोषी एवं अवसरवादी लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण कानूनी के विकास को पुनः अवरुद्ध करना चाहते हैं और इसीलिए वे जगह जगह भ्रामक शिकायतें कर रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। अतः ऐसे लोगों की भूखंड स्वामी होने के संबंध में दस्तावेजों की जांच की जाए तथा उनकी झूठी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाए। महालक्ष्मी धाम के भूखंड धारक प्रकाश राजदीप, सुनील डम्बीला सहित अन्य ने कलेक्टर को मनोज हबलानी, राकेश बागजाई, कमल हिरानी, दिलीप यादवानी, विक्की सलूजा, मुकेश जगवानी, महेश आहूजा, प्रहलाद विरवानी एवं आशीष सचदेव के नाम की शिकायत करते हुए कहा कि इनमें से बहुत से लोग ब्रोकर हैं जो कॉलोनी में अपने हिसाब से भाव तय कर अपना निजी हित साध कर अनैतिक लाभ कमाना चाहते हैं। दो जने बोले, मैं बोल रहा, फिर मैं एक जना हूँ। आज आप कलेक्टर ऑफिस आए थे, क्या मामला है? कलेक्टर आपसे मिलने। देखिए, महालक्ष्मी धाम लिंबोदी ग्राम में स्थित है। ये कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था। इसको संतोष देवकान कंपनी ने इसको खरीदा गया था और इसमें प्लाट बेचने की नए मंशा से प्लाट बेचे गए। उसकी कच्ची लिखा पढ़ी करी थी, उसके बाद में पक्की करा रहे हैं। दूसरा, उसके बाद जो है कुछ आपसी विवादों के कारण प्रमोटर और डायरेक्टर्स में ये कॉलोनी का विवाद कोर्ट में चले, NCTL में चले। उसके बाद जो है 10 साल के बाद जो है ये विवाद का आपसी समझौते के कारण एक नई कंपनी, नए डायरेक्टर्स इसमें आ गए हैं और उन्होंने विकास चालू कर दिया। लेकिन इसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं और कुछ डायरी धारक, ऐसे डायरी धारक हैं जो रीसेलर हैं और ब्रोकर हैं। वो लोग इस झूठी शिकायतें जो है इसके खिलाफ कर रहे हैं ताकि वो मामला फिर बिगड़ जाए और हम जो मूल प्लाट धारक है वो हमारे आशियारों के लिए परेशान होते रहे। इसीलिए हमने अपनी बात जो है कलेक्टर साहब के सामने रखी है कि जो शरारती तत्व है जो है वो जो रिसेलर टाइप के लोग हैं उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाए। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास आधार नहीं है, न उनके पास उचित लिखा पढ़ी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसकी सुनवाई के आदेश कलेक्टर साहब ने दे दिए बेडेकर साहब को। जी, मैं सुनील डेमला। मैं
सर हम लोग प्लॉट धारक है महालक्ष्मी धाम स्थित, और हमारी यही पीड़ा है कि हमारी कॉलोनी 12 साल से अटकी हुई थी आपसी पार्टनर के। अब आपस में समझौता हो गया है। अब हम लोग सभी चाहते हैं कि कॉलोनी जल्द से जल्द उसका विकास होकर हम सभी को अपने अपने प्लॉट मिल जाएं। तो कुछ लोग ये अपनी निजी स्वार्थ के कारण झूठी शिकायतें किए जा रहे हैं लगातार, कभी नगर निगम में, कभी डीआई साहब से, कभी जन सुनवाई में आके, और वो अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि उन शिकायतों पर ध्यान न दिया जाए, हमें जल्दी से जल्दी अपने प्लॉट मिल जाएं, उसके लिए हमारी मदद की जाए।